आज हम लोग बात कर रहे हैं स्पाइनल स्टेनोसिस के बारे में। जान लेते हैं क्या वो प्राणायाम के अभ्यास हैं जो हम अपने स्पाइन को मजबूत करने के लिए, अपने ब्लड सर्कुलेशन को मजबूत करने के लिए, अपनी नाड़ियों को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। और जब नाड़ियों को मजबूत करने की बात हो तो नाड़ी शोधन को हम कैसे छोड़ सकते हैं। अनुलोम विलोम का अभ्यास जो है वो नाड़ी शोधन का अभ्यास कहलाता ही इसलिए है क्योंकि वो हमारी समस्त नाड़ियों को, हमारी 72,000 नाड़ियों को दुरुस्त करने का, शोधित करने का बखूबी कार्य करता है। किस प्रकार? मैं विष्णु मुद्रा में अपने सीधे हाथ का उपयोग करूंगा और अपने अंगूठे को अपनी राइट नॉस्ट्रिल पे बंद करके लेफ्ट से इनहेल और राइट से एक्सेल, पुनः राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सेल। अब इसी क्रिया को दोहराएंगे। इनहेल, एक्सेल, एक्सेल। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर और कहीं नहीं। कुछ देर मेरे साथ इन क्षणों का, इन पलों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए, सदुपयोग करते हुए, अपनी सेहत का ध्यान करते हुए, अपने श्वासों को संचालित करते हुए, श्वासों का उपयोग अपने समस्त सिस्टम को, अपने पूरे सिस्टम को ऑक्सीडाइज करते हुए, एनर्जाइज करते हुए, ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाते हुए अपने श्वासों का उपयोग करेंगे। महसूस करेंगे कि जब आप अनुलोम विलोम के अभ्यास में इनहेल और एक्सेल करते हैं तो आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने लिवर में, किडनी में, स्प्लीन में, हार्ट में, ब्रेन में, एब्डोमेन में, अपनी सभी मांसपेशियों में पहुंचाने का कार्य करते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने लिवर, किडनी, हार्ट, मांसपेशियां, दिमाग से लाने का कार्य बखूबी रूप से कर रहे होते हैं। ध्यान देंगे कि इस शरीर के अंदर कितने ही सिस्टम्स इस वक्त इनवॉलंटरी रूप से चल रहे हैं, बिना आपकी आज्ञा लिए, बिना आपकी परमिशन लिए बस चलते जा रहे हैं। जैसे नदी की धारा बहती चलती है, ठीक उसी प्रकार, जैसे समय की धारा बहती चलती है, ठीक उसी प्रकार, जैसे जीवन की धारा बहती चलती है, ठीक उसी प्रकार। ना हमारा खून सोचने बैठता, ना निर्णय लेने बैठता कि अब मैं इस पैर में जाऊं या उस पैर में जाऊं, सोचता ही नहीं, बिना सोचे समझे बस अपना कार्य करता रहता है, अपने रास्ते पर चलता रहता है, अपने पथ पर आगे अग्रसर होता रहता है। ठीक उसी प्रकार कोशिश करें आप भी जीवन में दिमाग का इस्तेमाल कम करके अपने शरीर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपने पथ पर निरंतर चलते रहें, ज़्यादा परिणाम के बारे में ना सोचें, बस अपनी इंटेंशंस को क्लीन रखें, हमेशा अपने विचारों को साफ रखें और पाक रखें, स्वच्छ रखें, किसी का भी बुरा ना चाहें, किसी का भी अहित ना चाहें और अपने श्वासों से प्रेरणा लेकर, अपने रक्त संचार से प्रेरणा लेकर के बस जीवन में आगे बढ़ते जाएं। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार पहाड़ों में चलने वाला एक व्यक्ति कभी भी खाई की तरफ देख करके अपने रास्ते पे आगे नहीं बढ़ता, वो अपने रास्ते को देख करके आगे बढ़ता चला जाता है और निश्चित रूप से वो अपना रास्ता पार भी कर जाता है। और जो व्यक्ति खाई की तरफ देखता रहता है, खाई की तरफ सोचता रहता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं,
वो अक्सर खाई में गिर भी जाता है, क्योंकि वो अपनी थर्ड आई से, अपने आज्ञा चक्र से गिरने को ही मैनिफेस्ट कर रहा होता है। अपने ब्लैक होल से, ये जो मेरी दोनों आईब्राउज के ठीक बीच में मेरा ब्लैक होल है, जो सब चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। हम जो भी विचार इसमें लेकर के आते हैं, हमें उसी विचार की और ये हमारा मस्तिष्क ले करके चलता है। इसका उदाहरण आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप घर से निकलते हैं ये सोच कर कि कोई रेड लाइट ना मिले, और आपको उसी दिन सभी रेड लाइट मिलती हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो नेगेटिव को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। हमारा माइंड नेगेटिव को नहीं समझ सकता, उसे नेगेटिव पॉजिटिव में समझ नहीं आता। हम धीरे से कपालभाति के अभ्यास पर बढ़ेंगे। और धीरे से वापस। ये ठीक वैसी ही बात है कि यदि मैं आपको कहूँ कि आप सफ़ेद हाथी के बारे में ना सोचें, तो निश्चित तौर पे आप सफ़ेद हाथी के बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स को नहीं कॉम्प्रिहेंड कर सकता, नहीं समझ सकता। आइए मेरे साथ उज्जयी के अभ्यास पर आएंगे। इनहेल करते हुए एक्सहेल करेंगे, और फिर इनहेल करते हुए अपने गले की मांसपेशियों को संकोच करके ध्वनि का प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स किया अपने आप को, और फिर
और धीरे से वापस। तो ये थे कुछ प्राणायाम के अभ्यास। आज हम लोग बात कर रहे हैं स्पाइनल स्टेनोसिस के बारे में। जान लेते हैं आपके मन पसंदीदा सेगमेंट में मैं आपको क्या खान पान और क्या लाइफस्टाइल चेंजेस बताने वाला हूँ। इसके बाद मुद्रा की भी बात करूँगा और दूंगा आपको एक बहुत ही सुंदर सुविचार भी। तो बने रहिए और जान लेते हैं कि सबसे पहले अपनी स्पाइन को मजबूत करने के लिए क्या खाने क्या पीने की आवश्यकता है। देखिए, स्पाइन को मजबूत करने के लिए आपका कैल्शियम इंटेक जितना ज़्यादा अच्छा होगा, आपका विटामिन डी लेवल्स जितने ज़्यादा अच्छे होंगे और आपका B12 लेवल जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ही आपकी स्टेनोसिस की समस्या में राहत मिलेगी। आपकी डिस्क भी मजबूत रहेगी, आपकी वर्टिब्रल कॉलम भी डिफॉर्मिटी से बची रहेगी, आपकी हर्निएशन भी मजबूत रहेगी। आपकी अगर स्टिफनिंग हो रही है उसकी वजह से लेग में, तो भी आपको फ़ायदा होगा, और आपको अगर पेन उठ रहे हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। अब कैल्शियम, विटामिन डी और B12 होता किस में है, दरअसल ये जान लेते हैं। यदि आपको कैल्शियम की पूर्ति करनी है तो आप सबसे पहले सबसे ज़्यादा ध्यान अपने मेथी दाने के इंटेक पर करेंगे। अपने मेथी दाने को रोज़ रात को भिगो दें, 1 चम्मच या आधा चम्मच, जितना भी आप क्षमता अनुसार अपने शरीर को देखते हुए कर पाएँ, और फिर उससे सुबह उठ करके सबसे पहले पानी पीने के बाद मेथी दाने का जो पानी आपने भिगोया है उस पानी को पिएं और फिर ऊपर से मेथी दाना चबा करके खा लें। दूसरा, अगर हम ताल मखाने का सेवन कर लेते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हितकर होगा, हमारे स्पाइनल स्टेनोसिस की समस्या में हमें राहत देगा। ताल मखानों को आप सीधा भी खा सकते हैं और आप थोड़ा सा 1 चम्मच घी में उनको भून करके भी खा सकते हैं। इससे वो कुरकुरे हो जाते हैं और ज़्यादा स्वाद भी लगते हैं। इसके बाद यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कोरा तिल ले सकते हैं। कोरा तिल अक्सर लोगों को नहीं मालूम होता है। ब्राउन कलर का जो तिल होता है, हमारे स्किन कलर का जो तिल होता है, उसे हम तिल कोरा बोलते हैं। मार्केट में 3 प्रकार के तिल मिलते हैं, एक काला, एक सफ़ेद, एक कोरा। जनरली लोगों ने सिर्फ सफ़ेद और काला तिल ही देखा हुआ होता है, पर यदि आप किसी भी ऑर्गेनिक स्टोर पर जाएंगे या किसी भी अच्छी दुकान पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको ब्राउन कलर का तिल भी मिलेगा। दरअसल होता क्या है कि मार्केट में कोरा तिल जो आता है उसको धोया जाता है तेज़ाब के द्वारा, मशीनों के द्वारा उसका चोकर निकाल दिया जाता है, उसको पॉलिश किया जाता है, और फिर मार्केट में जो सफ़ेद तिल, चमकता तिल, मैदा जैसा तिल आपको नज़र आता है वो वही होता है। उसका सारा पोषक तत्व ही मान लीजिए कि उतरा हुआ होता है, वो बहुत ज़्यादा हाईली प्रोसेस्ड होता है। इसलिए जो सफ़ेद चमकदार सफ़ेद रंग का तिल होता है वो लाभकारी नहीं होता। ब्राउन कलर का जो तिल होता है वो बहुत लाभकारी होता है। इसके बाद आप दूध, घी, दही का सेवन जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना आपका B12 की मात्रा भी बढ़ेगी और आपका कैल्शियम इंटेक भी अच्छा होगा। कोशिश करेंगे कि आप अपना घी अपने घर में अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से निकालेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आप पनीर भी अपना घर में ही बनाएं तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। एक बहुत ख़ास बात, अक्सर हम क्या गलती करते हैं कि हम पनीर निकालने के बाद जो पानी पनीर में से निचुड़ता है उसे हम फेंक देते हैं, जबकि ये नहीं जानते कि वो पानी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा भी होती है। तो आप उस पानी को भी जो पनीर में से निचुड़ करके निकल रहा है उसका भी सेवन नियमित करें तो भी आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा आपको ताकत महसूस होगी, बहुत ही ज़्यादा दृढ़ता महसूस होगी। इसके साथ साथ हम अश्वगंधा का सेवन भी अपने रोज़मर्रा के जीवन में करें। आप अश्वगंधा के 3 से 4 पत्ते पेड़ पे से तोड़ करके, पौधे पर से तोड़ करके ले सकते हैं, उन्हें उबाल करके पी सकते हैं, उनकी चाय बना करके पी सकते हैं। इसके साथ साथ आप पानी का इंटेक भी बहुत अच्छा रखने की कोशिश करेंगे और ठीक से साउंड स्लीप भी लेने की कोशिश करेंगे, अपने स्ट्रेस लेवल्स को भी निम्न रखेंगे, तो आपको निश्चित रूप से स्पाइनल स्टेनोसिस की समस्या में राहत मिलेगी। बढ़ते हैं आज की मुद्रा की ओर, और हमने करनी है रोज़ाना अपान मुद्रा का अभ्यास
10 मिनट शांति से, एकाग्रता से बैठ करके अपने आप को गुड पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हुए अगर अपान मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपके वायु विकार, आपकी स्पाइन ठीक होगी। और बढ़ते हैं आज के सुविचार की ओर। आत्मनियंत्रण, ध्यान व निस्वार्थ सेवा ही अपनी आंतरिक शक्ति को प्रकट करने के मूल मंत्र हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।